Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Living Values. Thank you so much. Living Values में हम मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा था लास्ट टाइम, कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन मैंने सोचा मैं कहीं भी फिट कर रहा हूँ Yes. सुबह नहीं उठने में, शाम को देर से सोने में, किसी को डांटने में, लड़ने में, किसी बात में भी। Comfort zone. Right. एंड ऑल्सो कई किताबें आजकल निकली है कि लिसन टू योर बॉडी, अपने मन को मत मारो, और लाइफ इज जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। क्या क्या ऐसे ऐसे थॉट्स, नॉलेज भी पता नहीं, ऐसी ऐसी चीज शायद मैं ऐसा ढूंढ लेता हूँ जो पसंद करता हूँ, या मेरी किस्मत भी कुछ ऐसे टेस्ट आ रहे हैं। नहीं, हर एक जो हमें सिखाता है उसके पीछे कुछ भाव होता है। If someone has said, listen to your body. If someone has said, listen to what the mind is saying. लाइफ एक ही बार मिलती है, हर लाइन ब्यूटीफुल है, लेकिन अब उसको लेने का तरीका, लिसन टू योर बॉडी। तो कोई कहेगा माई बॉडी फील्स लाइक ईटिंग दिस, तो विच मे नॉट बी हेल्दी, वो मेरे लिए सही नहीं है। बट ये किताब कहती है ईट इट बिकॉज योर बॉडी नोज व्हाट इट वांट्स। इट एक्चुअली मीन्स कि आज हम बिना अपने शरीर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मन की रिक्वायरमेंट है, वो चेक करे बिना वी आर पुटिंग एनीथिंग इनसाइड। इफ यू लिसन टू योर माइंड एंड बॉडी, यू विल नेवर पुट एनीथिंग रॉन्ग इनसाइड। ये भी सही। हाँ, उसमें एक लाइन और भी थी कि विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। विद कॉन्शियसनेस, देख लिया, आना था ना। हर चीज का सही मीनिंग है। जो आप कहते हैं ना, ज्ञान इतना सारा दुनिया में, लेकिन वो ज्ञान सारा ब्यूटीफुल है। लेकिन जो मन होता है ना, अपने पसंद की लाइन ले लेता है। विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड मतलब अगर आप अवेयरनेस के साथ सुनेंगे कि आपके मन के लिए क्या सही है, मतलब आत्मा के लिए क्या सही है, शरीर के लिए क्या सही है, तो आप अपने अंदर वो सब कुछ नहीं डालेंगे जो आज आप बिना कॉन्शियसली चेक किए डाल रहे हैं। सो लिसन, डोंट कीप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड थिंकिंग एंड स्पीकिंग एंड डूइंग विदाउट लिसनिंग टू दैट कॉन्शियसनेस। हाँ, इसीलिए टीवी देखते देखते हम कुछ भी खाते जाते हैं, अनअवेयर ना। हाँ, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, कितना भी खा लिया, क्योंकि ध्यान उधर है और मुंह में हाथ चल रहा है। इसीलिए ओबेसिटी के लिए भी सबसे सिंपल चीज पहले यही कहते हैं, टीवी के सामने बैठे हुए नहीं खाना। तो ज्ञान जो भी हमें मिलता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो आत्मा और शरीर के लिए सही है। अब जैसे आपने कहा, लिसन टू योर माइंड, लिसन टू योर बॉडी, लाइफ एक ही बार मिलती है। अगर इसको ऐसे का ऐसे लिटरली ले ले, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अनहेल्दी फॉर द माइंड, बॉडी एंड फॉर माई लाइफ। और एडिक्शन जिसको है, एडिक्ट तो बोलता माई माइंड माई बॉडी रिक्वायर्स इट, मांग रही। तो लिसन टू योर माइंड, लिसन टू योर बॉडी मतलब सही क्या है वो सुनो, कॉन्शियसनेस क्या कहती है। कॉन्शियसनेस को दबाओ नहीं, हर बार अंदर जो विवेक है वो बार बार कहेगा बस हो गया, दो चॉकलेट खा लिए, 2 गुलाब जामुन खा लिए, डोंट डू दिस। यस, फिर भी बोलते चलो आधा और खा लेते हैं। दैट्स वेयर दिस इज, यू आर नॉट लिसनिंग, वी आर नॉट लिसनिंग एट दैट टाइम। बट दिस इज सो क्लियर विद मी, पता नहीं दुनिया में सबके साथ है कि नहीं। इवन व्हेन आई एम, किसी ने गलती की और मैंने बोलना शुरू किया, तो कॉन्शियसनेस सेज, अंदर वाला, कि बस ना बोल दिया ना, नो स्टॉप ना। लेकिन पता नहीं तुम फिर भी हर बार करते रहते हो यार, 10 बार बोला। एक एडिशनल थिंग एवरीवेयर, एनीथिंग, वन जस्ट लिटिल बिट मोर। राइट, इसका मतलब अंदर एक आवाज है जो हमें सही गाइड करती रहती है, लेकिन अगर हम बार बार उस अंदर की आवाज़ को दबा देंगे तो धीरे 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 वो आवाज़ दब जाएगी। इट्स लाइक कोई हमें राय देता है, लेकिन हम बार बार उसकी राय को स्नब कर देते हैं, उसकी राय को रिजेक्ट कर देते हैं, या उसको कहते हैं ये जो तुम्हारी राय है ये इस समय के जीवन में वर्क नहीं होने वाली है, और इस वक्त मेरा मूड भी नहीं है सुनने का। तो हम उस राय को स्नब कर दिया ना, तो धीरे धीरे सामने वाला राय देना क्या करेगा, बंद कर देगा। इसी तरह विवेक जो अंदर है, कॉन्शियसनेस, वो जवाब देती है, वो राय देती है, वो सब कुछ बताती है। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटीफुल, लिसन।
लिसन अगर करेंगे, क्योंकि आत्मा को ओरिजिनली प्योरिटी है, विजडम है, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, प्योरिटी है और नॉलेज है, विजडम है। तो अगर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के थ्रू लिसन किया तो हर थॉट और हर कर्म प्योरिटी और विजडम का होगा। बट मजे की बात ये है कि मैंने ये पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, जब मन जो किया खाने का पीने का वो मैंने कर लिया, लेकिन जिस वक्त मन ने बोला कि आज भूख ही नहीं है, आज खाली कुछ दही खा लेते हैं, सिर्फ छाछ पी लेते हैं, आज मेरी बॉडी नहीं मांग रही है कुछ, उस दिन मैंने नहीं फॉलो किया। जैसे टेबल पे बैठा, अच्छा थोड़ा ये ले लेते, थोड़ा वो ले लेते, करते करते व्हाई डिडंट आई लिसन देन? जब ना बोलती है बॉडी तब नहीं सुना, और जब करना होता है ना जो मन की बात, तो तब तो विच मीन्स हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, हम लिसन करके कर ही नहीं रहे। जो कॉन्शियस लेयर ऑफ थिंकिंग है, विच इज़ द अक्वायर्ड संस्कार, टेस्ट, ग्रीड, ग्रीड बहुत बड़ा संस्कार है हमारा। वो ग्रीड के संस्कार की वजह से अक्वायर करना, खाने में खुशी मिलेगी, ये इतना टेस्टी है, ये हम खाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, ये ग्रीड, सर्च फॉर हैप्पीनेस हमें वो चीज़ खिलाती है। बॉडी के लिए तो वो चीज़ हेल्दी नहीं होती है, हेल्दी नहीं होती है, बट वी आर सीकिंग हैप्पीनेस इवन इन फूड। तो हमें कोई कह भी दे, हमें ये नॉलेज मिल भी जाए कि ये मेरे लिए सही नहीं है, या वर्तमान समय मेरी सेहत के लिए ये सही नहीं है, कोई चीज़ मीठा मेरे लिए ठीक नहीं है, तेल मेरे लिए ठीक नहीं है, ये नॉलेज मिल भी जाए तो भी हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हम वो खाना सेहत के लिए नहीं, खुशी के लिए खा रहे हैं। हम कहते हैं मुझे अच्छा लगता है ये खाकर। मैं बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता था, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा। अभी इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे। तो मेरी गुरु से ऐसी बात कर रहा था, तो शी सेड आस्क मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिसका मेरे पास आज तक जवाब नहीं है। बहुत रिडल पे बात करते थे, 2 ही लाइन में। उन्होंने बोला, अच्छा एक बात बता कि पहले स्पून जो टेस्ट का है आइसक्रीम का और लास्ट स्पून, उसमें क्या डिफरेंस है? मैं ऐसा क्लीन बोल्ड हो गया कि मैं आज तक, उसके बाद तो मैंने छोड़ दी, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या है। हाँ, मतलब हम टेस्ट के लिए अगर खा रहे हैं तो वो टेस्ट तो हमें फर्स्ट स्पून में ही मिल गया, राइट? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हमारे को ये संस्कार क्यों क्रिएट हुआ है ज़्यादा खाने का? इज़ इट बिकॉज ऑफ हंगर? नहीं। तो अगर हंगर के लिए हम खा रहे हैं तो कोई हेल्दी चीज़ अपने अंदर डालें। वी आर एक्चुअली सीकिंग हैप्पीनेस इन फूड ऑल्सो। इसीलिए अगर हमें अपनी वैल्यूज़ को रियली बढ़ाना है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है, तो हमें नियम और संयम ये पहले छोटी छोटी आदतों में करना पड़ता है। कई बार हम बड़ी चीज़ें, लेट्स से वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, वी वर टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट, कि मुझ आत्मा को इतना प्योर और पावरफुल बनना है कि मैं हर एक को एक्सेप्ट करूँ, डिटैच्ड रहूँ, स्टेबल रहूँ। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन मैं आत्मा अगर छोटी छोटी चीज़ों में, कि खाना क्या है क्या नहीं खाना है, पीना क्या है क्या नहीं पीना है, उठना जैसे आपने कहा कब है, सोना कब है, ये छोटी चीज़ें हैं जो सिंपल कंफर्ट जोन है ना, ये सिंपल कंफर्ट जोन है, ये सिंपल हैबिट्स हैं टू चेंज, सिंपल संस्कार हैं। अगर हम सिंपल चीज़ें, बाह्य चीज़ें, खाना पीना, उठना बैठना, चलना बोलना, ये सिंपल हैबिट्स, अगर हम सिंपल हैबिट्स पर वर्क नहीं करते और इन पे हम अभी भी गलतियां करते जाते हैं, तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाती है? घटती जाती है। यहाँ से हम आत्मा की शक्ति को घटा रहे हैं और चाहते हैं कि ये आत्मा बड़े बड़े काम करे, कि सबके संस्कारों को एक्सेप्ट करे, शांत रहे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। वो आत्मा अभी तक खाने की चीज़ में ही डिसिप्लिन नहीं रख पा रही। हाँ, इट्स जस्ट लाइक वो जो 100 मीटर आप नहीं भाग सकते, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट माइल्स ऑफ मैराथन। दिस इज इट। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी आल्सो मीन्स फर्स्ट स्टेप लाइफस्टाइल डिसिप्लिन।
जिसको हम कहते हैं मर्यादाएं, जीवन जीने की मर्यादाएं, खान पान की मर्यादाएं। खान पान एंड सोचना। सोचना भी सेकंड, खान पान हाँ, इजियर। यही नहीं हुआ तो वहाँ कहाँ जाएंगे, सटल में कहाँ कब जाएंगे। दैट्स इट। जब ग्रॉस में नहीं हुआ, फिजिकल में नहीं हुआ, तो सटल में करना थोड़ा सा टफर है क्योंकि पावर चाहिए। अगर ग्रॉस में किया, बाहर में किया, तो आत्मा को शक्ति मिली। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ खाने की आदत है जो सही नहीं है, शरीर के लिए सही नहीं है, वाइब्रेशन के लिए सही नहीं है। वो भोजन या तो तामसिक भोजन है, लो एनर्जी भोजन है, या उस पर्टिकुलर भोजन की एडिक्शन हो चुकी है, मतलब डिपेंडेंसी हो चुकी है कि उसके बिना मुझे तकलीफ होती है। 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ कॉफ़ी, मुझे उसके बिना तकलीफ हेडेक होती है। अडिक्ट हो गए ना हम उससे। नहीं, हेडेक हो जाती है हाँ, लोगों को। हेडेक हो जाती है। एक है, वन ऑफ माय फ्रेंड शी सेज कि 4 बजे मुझे चाय नहीं मिली तो बस खत्म, उसके बाद तो सर ये दर्द। बहुत कॉमन है, विच मीन्स आत्मा की भी डिपेंडेंसी हो चुकी है उस पे, और शरीर की भी अभी डिपेंडेंसी हो चुकी है उस पे। अब मुझे अपने आप से पूछना है कि मुझ आत्मा को अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाना है कि मेरी तो लोगों पर भी डिपेंडेंसी नहीं हो, मेरी तो किसी के संस्कारों पर भी डिपेंडेंसी नहीं हो। तो कैन आई डू इट दिस वे राउंड कि मैं चाय की डिपेंडेंसी नहीं छोड़ पाती, लेकिन मैं लोगों की डिपेंडेंसी छोड़ दूंगी। लिटिल टफ, क्योंकि डिपेंडेंसी छोड़ने का भी तो संस्कार क्रिएट करना है ना, संस्कार क्रिएट करना है। डिपेंडेंसी का संस्कार क्रिएट हुआ है। इट्स लाइक गाड़ी में सीधा का सीधा 60 के स्पीड पे 100 पे नहीं चला सकता ना, धीरे धीरे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, आत्मा थर्ड की गियर। ताकत को बढ़ाना है ना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी के संस्कार को खत्म करना है। लोगों पर डिपेंडेंसी, इट्स लाइक एनी अदर प्रैक्टिस ना, any धीरे other धीरे practice. साइकिल चलाना सीखा, स्कूटर चलाना but it would सीखा। be very beautiful if we go from the easier things Yeah. to the even if you higher listen, things. learn to how to sing. Yes. सारे गामा पाधा निसा से तो शुरू करना ही पड़ता Yes, है, और yes. रियाज करना ही पड़ता है। किस चीज में नहीं करना नहीं करना पड़ता पड़ता। यू गॉट टू वर्क हार्ड। तो इसलिए लाइफस्टाइल डिसिप्लिन मैटर करता है। जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आते हैं पहली बार मेडिटेशन सीखने के लिए, तो कुछ एक जीवन जीने के तरीके बताए जाते हैं कि दिस इज़ गुड फॉर यू एंड गुड फॉर सोल, गुड फॉर बॉडी। क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, कैसे खाना, कैसे पीना, कब उठना, कब सोना। अब फॉर मेनी ऑफ अस this was exactly opposite to the way we were living our life. Say for example for me, जब I went to the center the first time, सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे सो जाना was not lifestyle. वो लाइफस्टाइल नहीं थी। तो लाइफस्टाइल क्या थी? 11, 12, 1 बजे सोना, 8, 7, 8 बजे उठना, संडे हो तो थोड़ा और लेट उठना। अब यहाँ आए पता चला 365 डेज ऑफ द ईयर हम 4 बजे उठना चाहिए। नॉट कि इट्स इम्पोज्ड, इट्स शेयर्ड कि इस समय आप उठो, ये अमृत वेला है, ये समय वाइब्रेशन इतनी शुद्ध है। सो एवरीथिंग इज शेयर्ड विद अस व्हिच इज गुड फॉर अस। संडे के दिन नहाना 12-1 बजे नहाएंगे आराम से। अब तो वो सब याद करके भी लगता है कि क्या हम ऐसा भी लाइफस्टाइल करते थे। यस, करते थे। संडे है ना तो सब कुछ ही अलग चलता था। तो ये जब हम आते हैं कि 365 डेज 4 बजे उठना है, हमें बताया गया अमृत वेला, सुबह एनर्जी हाईएस्ट, आपकी क्रिएटिविटी उस समय हाईएस्ट होगी, इंट्यूशन पावर उस टाइम हाईएस्ट होगी। कोई प्रॉब्लम अगर कॉन्शियस माइंड पे चल रही है, यू नो, कोई इशू है, रिजॉल्व नहीं हो रहा, 4 बजे ये सब कॉन्शियस माइंड आपको आंसर देगा, मतलब आत्मा आंसर देगी। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का समय अमृत वेले, मतलब 2 बजे से 5 बजे, बिकॉज उसके पीछे भी रीज़न है, बाकी सब लोग उस समय सोए हुए हैं। अब जब बाकी सब लोग उस समय सोए होते हैं तो क्या होता है, सबके कॉन्शियस माइंड्स सोए हुए होते हैं। जैसे जैसे सब लोग उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, anyone has to experiment this any morning. Just get up at 4 and you're awake from 4 to 7.
just see how the vibration changes from 4 to 7. It's a very beautiful thing. क्योंकि 4 बजे सब लोग सोए हुए हैं. You know, जो लोग रात को जागते हैं वो भी 4 बजे तक सो जाते हैं, और जो लोग रात को टाइम पे सोते हैं वो भी 4 बजे नहीं उठे होते, 5 बजे से उठना शुरू करते हैं. सो 4 o'clock इज़ द टाइम जब मेजॉरिटी लोग सोए हैं. गेट अप एंड फील द वाइब्रेशन. क्यों? क्योंकि सारे कलयुगी संस्कार मतलब सबका स्ट्रेस, सबका एंगर, सबका हर्ट, सब सोया हुआ है. सारे संस्कार सोए हुए हैं. अब उस समय उठें, और ये संस्कार हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है. हम एक उस संस्कार से हटकर एक नया संस्कार क्रिएट करने के लिए मेडिटेशन करने वाले हैं. लेकिन अगर हम 7 बजे बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, वो सारे संस्कार आर इन द एयर. लाइक द इंटरनेट. हाँ, जब सब लोग यस आज सुबह उठ के मैं 5 बजे इंटरनेट खोला. ब्यूटीफुल. हाँ, इतना फास्ट और चल रहा था, फटाफट वो भी आ गया. ग्रेट. सी, अब इसका मतलब जब सब लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस टाइम लॉग इन करते हैं, गुड स्पीड, गुड कनेक्टिविटी, मेहनत कम, टाइम कम, रिजल्ट ज़्यादा. सेम थिंग विद वाइब्रेशन. फोन्स पर दीदी, हाँ, हम लोग जब दुबई में रहते थे तो छुट्टी के टाइम पे पीरियड जो होता था और कुछ हाफ रेट कुछ होता था फ्राइडे या कुछ, तो सारे लोग लाइन लगे रहते थे. फोन तब लगते नहीं थे. नेचुरली लाइन्स आर बिजी ना. बिजी 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 बिजी. So this is what happens from 7 o'clock onwards. जब सारे मन जागते हैं, सबकी सोच क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. इट्स इन द एयर. नाउ लोग शोर भी मचाना शुरू करते हैं, ज़ोर से बोलना, काम, जल्दी जाना है, बच्चों को उठाना. वाइब्रेशन स्टार्ट्स गेटिंग हेवियर. 9 बजे के बाद वाइब्रेशन गेट्स इवन हेवियर. 4 बजे सुबह ये सब मन सोए हैं. अगर हम उस क्षण उठते हैं जब सब कॉन्शियस माइंड सोए हैं, उस टाइम वो राइट थॉट क्रिएट करना. सी, इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ थॉट, आई एम अ प्योर सोल. ठीक है. पहली बात, ये इजी नहीं है इनिशियली, क्योंकि मेरा भी इम्प्योरिटी का संस्कार है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंगर का संस्कार है. एंड आई वांट टू क्रिएट अ थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल. अब क्या होगा, हम एक थॉट क्रिएट करेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, लेकिन वो एंगर का संस्कार तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो पीसफुल थॉट टिकेगा नहीं ज़्यादा टाइम, वो टिकेगा नहीं. पुरानी कोई बात याद आएगी, इधर से कोई बात याद आएगी. तो इनिशियली वो अपनी प्योर थॉट्स को क्रिएट करके चैनलाइज करना वैसे भी इजी नहीं होता, क्योंकि पुराना इतना अक्यूमुलेटेड है जो सारा दिन क्रिएट हो रहा है. कल की बात याद आ जाएगी, कुछ और याद आ जाएगा, फिर मन धीरे से कहेगा आई एम अ प्योर सोल, फिर बीच में आएगा लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा. इट्स अ प्रोसेस विच टेक्स लिटिल टाइम. लेकिन अगर ये सुबह के टाइम किया प्रोसेस, तो जैसे आपने कहा कनेक्टिविटी बेटर मिलेगी. मतलब सुबह भी थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कम. लेकिन अब 7 बजे बैठते हैं जब सबके एंगर के संस्कार जाग चुके हैं. सुबह तो सिर्फ मेरा एंगर का संस्कार जागा था, और उसके बीच में ये थॉट क्रिएट करना प्योर सोल डिफ़िकल्ट हो रहा था. लेकिन बाय 7 o'clock 6 o'clock तो मेरी फैमिली में सब उठ चुके हैं, तो सबके संस्कार जाग चुके हैं. नाउ इफ़ वी जस्ट सी वन हाउस, एक घर में अगर 5 लोग हैं, सुबह मेरा एंगर का संस्कार और मेरी थॉट कि आई एम अ प्योर सोल वॉज डिफ़िकल्ट. 7 o'clock 5 लोगों का एंगर का संस्कार जागा है, एंड आई हैव टू क्रिएट अ थॉट, आई एम अ प्योर सोल. डिफ़िकल्ट. मेरा पास एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं भक्ति में बहुत ज़्यादा भक्ति करता था, तो सुबह जो 4-5 बजे उठ के पूजा करता था और भक्ति करता था, 5 से 6 में बहुत अच्छी पूजा, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन, नो डिस्टर्बेंस, सब होता था. जिस दिन मैं लेट उठा, 7:30 बजे जब पूजा शुरू की, तो 7:30-8 बजे याद आता था कि इस वक्त बच्चे के स्कूल जाने का टाइम है, ड्राइवर आया कि नहीं आया. फिर फ़ोन उठा के, क्योंकि घर में रूल है कि जैसे ड्राइवर आया तो मिस्ड कॉल दे दो.
मिस कॉल आया कि नहीं है, ध्यान भी तो मेरे दूसरी चीजों में बट रहा है ध्यान दूसरी apart तरफ, from this. दैट इज ट्रू, लेकिन ध्यान भी दूसरी चीजों की तरफ क्यों बट रहा है? क्योंकि दूसरों के मन भी हमारे से कनेक्ट होने शुरू हो चुके नहीं, हैं। बट बाकी कामों के लिए भी तो टाइम शुरू हो गया ना। गुरांदे वेले जो सुबह होता है 4 बजे का, Yes. वहाँ आपको थोड़ी याद आएगी कि 9 बजे बच्चे को स्कूल जाना है राइट राइट। या ड्राइवर को आना है या मुझे कहीं एक जाना और है। चीज भी है, जैसे हमें लोगों की याद आती है, जैसे आपने कहा स्टाफ को ये करना है, याद आई ना, बच्चे को स्कूल जाना है, याद आई ना, तो मन किसकी तरफ कनेक्ट हुआ? उनकी तरफ कनेक्ट हुआ। एक और चीज भी तो हो रही है उस टाइम, वो आपको याद कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। हमारा मन किसकी तरफ जाता है? हमारा मन उनकी तरफ खींचता है जो हमें याद कर रहे हैं। वो भी तो याद कर रहा है, आई होप दादाजी डजंट सेंड मी टू स्कूल टुडे, आज This छुट्टी is- करवा दे। yes, yes. उनको मैं बोलता हूँ कि तो आज नहीं जाना है। frequencies, जैसे आपने कहा ना फोन लाइंस बिजी, हम उठे थे उससे बात तो करने के हम लिए, दोनों की एक दूसरे की क्रॉस चल रहा है, चल रहा है ना, कनेक्शन हो गया ना, क्योंकि उन्होंने आपको डायल कर दिया, आप बैठे थे उसको डायल करने के लिए। सपोज आपने मोबाइल उठाया, आप एक जने को फोन करने लगे थे, लेकिन उतनी देर में किसी और ने आपको फोन कर दिया ना, तो फिर आप उनसे बात करना शुरू करेंगे ना। अब 10 मिनट बीत जाएंगे, 15 मिनट बीत जाएंगे, उन्होंने आपको फोन कर दिया है तो आप उनसे बात करेंगे, तो जिनसे आपने फोन करने के लिए किया था, हाथ में फोन उठाया था, वो तो रह गया ना। तो जब हम सुबह उठे मेडिटेशन करने के लिए, हम किससे बात करने के लिए उठे थे? हम अपने आप से और फिर परमात्मा से बात करने के लिए उठे थे। तो मतलब मैंने कनेक्ट किससे होना था? अपनी प्योर थॉट से और फिर परमात्मा की पावरफुल एनर्जी से। लेकिन उतनी देर में लोगों ने मुझे याद करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट विल हैपन। मन खिंच जाएगा, इधर जाना था इधर, फिर ट्राई करते हैं इधर, फिर कुछ और याद आएगा। उतनी देर में तो ऑफिस के लोग भी उठ जाएंगे, वो भी याद करेंगे, कल सर ने ऐसा बोला था, कल ये। अब हम कहेंगे आई हैड सैट डाउन फॉर मेडिटेशन, लेकिन मेरे से कंसंट्रेशन नहीं होता। इसीलिए अगर मेडिटेशन करना है तो उस टाइम करना होगा व्हेन ऑल लाइंस आर फ्री, मतलब बाकी सब लोग जो आपको फ़ोन करते हैं वो सोए हुए हैं। तो वो लाइन सुनते हैं ना अक्सर, ऑल लाइंस आर बिजी ऑन दिस रूट। सो अब ये डिसिप्लिन, अब जब हम ये सब सेंटर पर आते हैं, पहली बार ये सुनते हैं, तो हम में से कुछ लोग डिसिप्लिन के साथ आपका विल पावर, आपकी कितनी और पावर्स भी बढ़ रही हैं। सी दिस इज द लाइन कि डिसिप्लिन के साथ आपकी विल पावर बढ़ रही है। अब इसी विल पावर यू को तो ओवरकम योर ओन कंफर्ट जोन, सो कॉल्ड कंफर्ट जोन, या पुरानी आदतें। मैं 7 बजे का अलार्म भी लगाता था, तो तब भी चलो 10 मिनट के बाद उठते हैं, देखो तो 9 बज रहे हैं। अब आपने ये लाइन कह दी कि यू विल ओवरकम योर कंफर्ट जोन। डिसिप्लिन से हमारी विल पावर बढ़ेगी, आत्मा पावरफुल फील करेगी। अब ये सब करके एंड आई विल फील विक्टोरियस। अब ये सब करके जब आत्मा अपने सूक्ष्म संस्कारों को चेंज करने की कोशिश करेगी, इट विल बी इजियर। करेक्ट। क्योंकि उसने क्या किया है, आत्मा ने विल पावर को बढ़ाया है। जो आत्मा एक मीठा देखकर अपने आप को नहीं रोक सकती, वो कुछ गलत देखकर गुस्सा करने से कैसे रोकेगी? नहीं होएगा, मुश्किल है। लेकिन वो आत्मा अगर एक चीज़ अचीव कर ले, दूसरी कर ले, तीसरी कर ले, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो उतनी देर में क्या हो जाएगा, आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। अब ये शक्तिशाली आत्मा को बोलो, वो उनका संस्कार है ना, एक्सेप्ट करो। yes. क्योंकि पावर आ गई है ना, पावर आ गई है, तो वी हैव टू गो द राइट वे ऑन द प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस में सही तरह से नहीं जाते ना, तो हम मूंझ जाते हैं, नहीं होता मेरे से, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मेडिटेशन नहीं होता मेरे से, संस्कार नहीं होते मेरे से चेंज, फिर हम धीरे धीरे कहते हैं ये दिस डजंट वर्क फॉर मी, हम पुराने तरीकों पे चले जाते हैं। तो शायद संयम, मैं ही कमजोर हूँ, शायद आई एम नॉट फिट फॉर दिस। मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए तो ये कर रही हूँ, लेकिन ये करने का तरीका तो मुझे सही लेना होगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट आपका, कि मैं कमजोर हूँ इसीलिए तो ये कर रहा हूँ। Yes. मैं सारेगामा पधानीसा को करेक्ट सुर कर रहा हूँ, इसलिए तो रियाज कर रहा रियाज हूँ। कर और रहा हूँ। आज तक सिस्टर
हमारी फिल्म इंडस्ट्री में द टॉप मोस्ट सिंगर्स जिन्होंने पता नहीं हजारों गाने गा लिए होंगे, आज भी 4 बजे सीधा उठ के प्रैक्टिस करते हैं। This is it. आज आने के बाद इट्स जस्ट लाइक मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ, हाँ। अब मैं क्यों जाऊँ भाई पूल में सुबह सुबह, मुझे आता है। हाँ, लेकिन सारे जो चैंपियंस भी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार है, चाहे वो फिल्म स्टार है, चाहे वो जैसे आपने कहा Golfers हैं। परफॉर्मर है, सिंगर है, डांस, वो तो रोज रियाज करते रोज हैं। प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अगर रोज रियाज नहीं करेंगे, संयम और नियम को जीवन में नहीं रखेंगे, तो आउट ऑफ फॉर्म जाने में टाइम नहीं लगेगा, ऐसे चले जाएंगे। अब हम अपने ब्रह्मा कुमारीज में बड़ों को देखते हैं, लेट्स से हम दादी जानकी को देखते हैं, आज वो 100 वर्ष के हैं। मतलब उनके जीवन के लगभग 86-87 इयर्स बीत चुके हैं, रोज सुबह 4 बजे उठते हुए, संस्कारों पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है। एंड सभी बड़ों को जिनको हम देखते हैं कि उन्होंने सच्ची में अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस, अहंकार सबको ख़त्म किया है। अब उनका शरीर जब एज हो गई है, पुराना हो गया है, कुछ कुछ तो बातें आएंगी शरीर की, तो जो आसपास के लोग होते हैं वो रात को सोने से पहले कहते हैं, दादी तबीयत ठीक नहीं है ना, दवा भी खाई है ना, कल सुबह 4 बजे नहीं उठना है। तो वो शी विल जस्ट लुक एट देम एंड शी विल smile, and next day morning before all of them she will be up there on her seat. And this is for all our elders, and when we look at them like this and we say हम अपने आप को बहाने कैसे दे सकते हैं कि आज हम थक गए, आज रात को नींद नहीं आई ठीक से, कल काम बहुत ज़्यादा करना है। नो, कितना बड़ा इंस्पिरेशन है वर्ल्ड के लिए। दिस इज, क्योंकि ये सेम है जैसे आपने कहा सिंगर है, दे हैव रीच्ड द पीक। वो जिस फील्ड में है, जिस परफॉर्मेंस में है, स्पोर्ट्स में है, स्पिरिचुअलिटी में, वो जिस फील्ड में है, हम जो करना चाहते हैं संयम और नियम के बिना वो अचीव करना डिफिकल्ट है। सिस्टर, संयम और नियम को मैं एक बहुत बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ा एक बोझ समझता हूँ। इसको क्लियर करते हैं अपने अगले एपिसोड में। जरूर। थैंक यू you सो so मच। much. ओम शांति। ओम शांति।